हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 16 शेड्यूल टू बी डन ऑन 12th August 2021 फॉर क्लास 9th। Students, today's worksheet is based on writing skill. Dear students, by now you must have become comfortable at describing people. You must have also felt that it is a fun activity. Let us look at some of the words we use to describe people as revision. बेटा आपने जो अभी तक डिस्क्राइबिंग पीपल सीखा, डिस्क्राइबिंग पीपल में हमने कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, जो हम हमेशा अपने फॉर्मेशन में राइटिंग स्किल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है किसी भी पर्सन के जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो मोटे हैं, वो पतले हैं, उनका कलर ऑफ आइज कैसा है, हेयर कैसे हैं, स्किन टोन कैसा है, हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, टाइप ऑफ क्लोथ्स जो यूज टू कैसा पहनते हैं, पहनावा कैसा है उनका, पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनालिटी में टेम्परामेंट काम है, एटीट्यूड कैसा रहता है, पॉजिटिव, फ्रेंडली, चीयरफुल, ब्रेव, एम्बिशियस, पैशनेट, साइंटिफिक या ट्रेडिशनल, नेचर कैसा है सबके साथ, फ्रेंडली हैं, मिजरली हैं, टॉकेटिव हैं, ब्रेव हैं, इंटरेस्ट, बिब्लियोफाइल यानी कि बुक लवर है, स्विमर हैं, एडवेंचरस हैं, या कुछ भी जो आपको इससे संबंधित और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डाल सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद दिलाने के लिए। फीलिंग्स, इमोशंस कैसे हैं उनके, हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट, हर्ट, अपसेट रहते हैं, वीपी, कंफ्यूज्ड है, अनहैप्पी हैं, इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है सब चीज़ें, श्योर रहते हैं। अब देखिए अनसर्टेन हो गया या सर्टेन हो गया, जो श्योर है तो उसका अपोजिट हो गया अनसर्टेन, काम है, शांत स्वभाव के हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम क्या क्या वर्ड्स का यूज़ करके उनका डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी एक पर्सनालिटी को, एक पर्सन को। आपके अभी फर्स्ट टर्म में ये आने वाला है क्वेश्चन, आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, तो उसी की आपको रिविजन प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब टास्क बी, इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर्स। तो आपका एक फेवरेट करेक्टर है, उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवल, किसी भी स्टोरी और नॉवल से जो आज तक आपने पढ़ी है। यू मे हैव रेड, इट कैन बी अ स्टोरी यू रेड इन हिंदी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्टोरी हो जो आपने हिंदी में पढ़ी है लेकिन आप उसमें उसका करेक्टर, उसके करेक्टर को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में। हाउएवर यू हैव टू डिस्क्राइब द करेक्टर इन इंग्लिश। यू कैन ड्रॉ द करेक्टर एज वेल, और अगर आप चाहें तो आप उसका करेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, अभी तक आपने जो सिंड्रेला का करेक्टर देखा होगा, सुंदर सा कहानियों में देखा है, एक राजकुमारी की तरह। वो बाद में राजकुमारी बनती है, लेकिन पहले क्या था, एक यंग गर्ल थी, उसकी स्टेप मदर थी, उसके 2 स्टेप सिस्टर्स थी जो उसको परेशान भी करती थी। तो अब देखिए यहाँ पर सिंड्रेला बड़ा बड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप पैराग्राफ में इस तरह से लिख सकते हैं। सिंड्रेला इज़ अ यंग वुमेन विद मीडियम लेंथ स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन. After her father dies, she is forced into servitude in her own home and is tormented by her evil stepmother, Lady Tremaine, 2 stepsisters, Anastasia and Rizella. तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनकी एज के बारे में डिस्क्राइब किया, उनकी हाइट कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हेयर कैसे हैं, आइज़ का कलर, स्किन टोन, ये सब हमने डिस्क्राइब किया। और अब उनकी सिचुएशन को बताते हैं, उनके करेक्टर का पॉजिटिविटी है या कैसे हम पर्सनालिटी है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्पाइट दिस शी मेंटेन होप। अब डिस्पाइट दिस शी मेंटेन होप में क्या है, अब हम उनके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपना होप, अपनी आशा को बनाए रखा। हर ड्रीम्स एंड रिमेन्स अ काइंड, जेंटल एंड स्वीट पर्सन। तो वो किस तरह का पर्सन है, देखिए यहाँ पे हमने उनका डिस्क्राइब किया। नेचर कैसा है उनका, शी हैज़ फेथ दैट समडे हर ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस विल कम ट्रू एंड हर काइंडनेस विल बी रीपेड। तो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था कि उनकी जो ड्रीम्स हैं, वो जो खुशी की, कि वो कभी खुश होंगी और इस तरह से वो भी इंजॉय करेंगी, तो वो सच होंगी। और जो काइंडनेस है, जितने अच्छे से वो सबको सर्व करती है, तो उनको रीपे किया जाएगा। Cinderella is shown to have a down-to-earth attitude, but she is also
अ डे ड्रीमर, दिन में सपने देखती थी. फॉर एग्जाम्पल इन सिंग स्वीट नाइटिंगेल शी बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड विद द बबल्स अलाउइंग लूसीफर टू स्मच द फ्लोर शी वॉज क्लीनिंग. Also, after hearing that Grand Duke is traveling the kingdom with the missing slipper, she dreamily dances back to the attic humming the song she heard at the ball. She is also shown to have sarcastic side and sharp wit. तो बेटा ये क्या है, एक एग्जाम्पल है. आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस एग्जाम्पल को छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. उसमें यह है कि वो एक सॉन्ग को गाते हुए किस तरह से दिन में काम करते हुए भी, अगर वो सफाई कर रही थी तो वो बबल्स के साथ भी, वो फ्लोर को क्लीन करते करते भी वो कहीं डे ड्रीमर थी, तो अपनी ख्यालों में खो गई थी. अब देखिए इसके बाद है विद द हेल्प ऑफ हर एनिमल फ्रेंड्स. अब यहाँ पे हम करेक्टर को लेते हैं, अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो अपने एनिमल्स फ्रेंड्स की हेल्प से. शी फिक्सेस अप एन ओल्ड पार्टी ड्रेस. आपको पता होगा कि उसने एक ओल्ड पार्टी ड्रेस अरेंज करी, क्योंकि वो भी बॉल में जाना चाहती थी, रॉयल बॉल जो हो रहा था. हर मदर सो शी कैन अटेंड अ रॉयल बॉल. However, when her evil step sisters brutally tear the dress apart, और उसकी जो स्टेप सिस्टर्स थी, सौतेली बहनें थी, उन्होंने उसकी जो ड्रेस फाड़ दी. शी इज़ हार्ट ट्रूडन, उसका दिल टूट गया. एंड फियर्स दैट हर ड्रीम्स वर नेवर कम ट्रू अनटिल हर फेरी गॉड मदर अपीयर्स. अब उसे लगा कि उसकी जो सपने हैं वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, और एकदम से कौन आया, फेरी गॉड मदर आई, अपीयर हुई. रीस्टोरिंग सिंड्रेलास होप by transforming her torn homemade dress into her now iconic sparkling light silver gown with a glittering crystalline puffy bustle, a delicate laced white petticoat and puffy cap sleeves. Her hair is worn up in French twist supported by a silver headband. ये क्या बताया, ये उनके अपीयरेंस और उनकी ड्रेस के बारे में बताया कि किस तरह की ड्रेस थी. बाय अ सिल्वर हेडबैंड, सिल्वर हेडबैंड था उनका, किस तरह से गाउन था सिल्वर कलर का जो स्पार्क कर रहा था. विद डायमंड ईयरिंग्स, अ ब्लैक चॉकर, अ सिल्वर वाइट ओपेरा ग्लव्स एंड ग्लास स्लिपर्स. और वही ग्लास स्लिपर्स जो थे जब वो बॉल में, रॉयल बॉल में, जब उसे पता है कि आपको अगर स्टोरी एक बार रिमाइंड करा रही हूँ कि 12 बजते ही उसको कहा गया था कि आप वापस आ जाइएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें 12 बजे से पहले अगर आप घर नहीं लौटी तो ये सभी चीज़ें जो आपके पास हैं ये सब डिमिनिश हो जाएंगी, सब वापस पहले जैसा हो जाएगा. तो उसका पूरा रूप रंग बदल जाता, उसकी सभी चीज़ें वो बदल जाती. इसलिए वो वहाँ से जब दौड़ रही होती है तो उसका एक ग्लास स्लीपर वहाँ स्टेयर्स पे ही रह जाता है, और वो स्टेयर्स में रहने से ही वहाँ का जो प्रिंस है उस ग्लास स्लीपर को लेकर ही उस साइज़ को फिट करते हुए उसको ढूंढता है, और फाइनली वो एक क्वीन बनती हैं, बाद में मैरी करती हैं उस प्रिंस से. वो प्रिंस उसको सर्च करवा लेते हैं. तो देखिए बेटा, जो काइंडनेस है वो हमेशा रीपे होती है, तो इसलिए आप अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, होप अपनी मेंटेन रखिए, लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए. और सभी बच्चों ने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है या देखी है, इसलिए मैंने आपको ये करेक्टर को एक्सप्लेन करके दिखाया. इसी तरह आप किसी भी करेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी में. कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके करेक्टर्स को इस तरह से डिस्क्राइब करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका एक राइटिंग स्किल का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.